मैं हूं राजेश कुमावत। आपका आपके YouTube चैनल आरके वाईफाई स्टडी में स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, आज अपन एक चर्चा करेंगे कि जो अभी सीबीएसई की जो एग्जाम हुई है, काफ़ी एग्जाम रद्द भी हुई है, वो रिजल्ट कब आएगा उसके लेकर आज अपन चर्चा करेंगे कि जो सीबीएसई की जो एग्जाम है, सेंट्रल जो एग्जाम है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है, उस एग्जाम की अपन चर्चा करें तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफ़ी जो एग्जाम वो रद्द कर दी गई है, क्योंकि कोविड-19 के तहत काफ़ी जो एरिया ऐसे हैं या इलाके जो ऐसे हैं वहाँ पर एग्जाम करवाना संभव नहीं है। जब एग्जाम करवाना संभव नहीं है तो सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बालकों को प्रमोट करके और उनका रिजल्ट निकाला जाए। अब बालकों को रिजल्ट निकालने में काफ़ी दुविधाएं बनी हुई हैं। काफ़ी विद्यार्थी सोचते हैं कि यदि किस आधार पर नंबर दिए जाएंगे और यदि रिजल्ट आया तो मेरे परसेंटेज क्या होंगे और किसके आधार पर मेरे परसेंटेज तय होंगे। तो सरकार ने एक ऑप्शन दिया है कि यदि वो विद्यार्थी चाहते हैं जिनके प्रतिशत कम रहेंगे, वो विद्यार्थी क्या कर सकते हैं कि वापस एग्जाम देकर अपने मार्क्स में सुधार कर सकते हैं। लेकिन इसमें अपन बात करें, चर्चा करें कि जो कोरोना महामारी है, ये आप देखते आ रहे हो कि मार्च से लेकर अभी वर्तमान समय में जुलाई चल रहा है, और अपन जुलाई की बात करें तो 8 जुलाई की अपन चर्चा कर रहे हैं। अभी तक विद्यालय नहीं खुले हैं और कुछ एग्जाम सेंटर स्तर पर करवाई गई थी, लेकिन महामारी के कारण कुछ एग्जाम वापस नहीं हो पाई। जो एग्जाम नहीं हो पाई तो राजस्थान सरकार के द्वारा भी कक्षा 9, कक्षा 11 को प्रमोट करके अगली कक्षा में किया गया है। उसी प्रकार केंद्र सरकार ने जो सीबीएसई की जो एग्जाम है, काफी पेपर जो हो चुके हैं, जो पेपर नहीं हुए उनमें अंक भार के आधार पर, औसत आधार पर अंक देकर उन बालकों को प्रमोट कर दिया गया है। अब विद्यार्थियों का संशय ये बना है कि सीबीएसई का जो रिजल्ट है, 12th क्लास है, 10th क्लास है, उनका रिजल्ट कब जारी होगा, क्योंकि एग्जाम सरकार ने कह दिया कि एग्जाम नहीं होगी और आपको प्रमोट किया जाएगा। जब प्रमोट किया जा रहा है तो विद्यार्थियों को उत्सुकता होती है, एक जागरूकता होती है कि 12th में हमारा रिजल्ट क्या रहेगा। तो यदि उस रिजल्ट की अपन चर्चा की बात करें, डेट की अपन बात करें, तो उन विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई 2020 को क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा। वापस डेट को ध्यान रखना कि 15 जुलाई 2020 को रिजल्ट क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है कि जो प्रमोट कर दिया बालकों को तो उनका जल्द से जल्द रिजल्ट क्या हो, जारी किया जाए। रिजल्ट की अपन चर्चा करें कि अब विद्यार्थियों के सामने जब रिजल्ट आ जाएगा तो प्रतिशत का क्या रहेगा, संशय रहेगा। तो प्रतिशत को सुधार की अपन चर्चा करें तो विद्यार्थी क्या कर सकता है कि वापस री का फॉर्म भरकर और वापस एग्जाम भी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रखा है, एक विकल्प रखा है। उन विद्यार्थियों के सामने विकल्प रखा है कि जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी है इन अंक भार से क्या होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे। और आप देखते हो कि काफी विद्यार्थी है, उनमें उत्सुकता यह भी बन गई कि भाई एग्जाम नहीं होगी। उस समय पहले चर्चा यह था कि एग्जाम होगी या नहीं होगी, लेकिन उसके बाद में सरकार ने टाइम टेबल जारी किया और कुछ एग्जाम करवाई। और जैसे महामारी का जो ग्राफ बढ़ रहा था, उस ग्राफ को देखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, जनसमूह को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एग्जाम को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और बालकों को 10वीं क्लास और 12th क्लास सीबीएसई के बालकों को सीधा प्रमोट करने का क्या लिया, निश्चय किया। और उस निश्चय को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया कि इन बालकों को जब प्रमोट किया जा रहा है तो इनका जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित किया जाए। और रिजल्ट जो आपका घोषित किया जाएगा वो रिजल्ट आपका कब आएगा, 15 जुलाई 2020 को। इसमें आपका 12th भी आ जाएगी और 10th भी आ जाएगी। तो इसमें अपन आज आपने देखा कि जो आपके एग्जाम के संदर्भ में जो बात हो रही थी, क्योंकि इस एग्जाम के रिजल्ट से बालक क्या करेंगे, जो फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेंगे या कोई आईटी की तैयारी कर रहा है या कोई जे की तैयारी कर रहा है, तो विद्यार्थी क्या करेंगे, जो अपने सेक्टर में अपने क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। लेकिन काफी विद्यार्थी जो परसेंटेज कम रहेंगे,
जिन विद्यार्थियों के परसेंटेज कम रहेंगे वो विद्यार्थी क्या करेंगे कि पुनः क्या कर सकते हैं, एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम देकर अपने परसेंटेज को क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। जो सेंट्रल लेवल की जो एग्जाम आपकी सीबीएसई एग्जाम थी, तो MHRD मानव संसाधन मंत्रालय है और वर्तमान समय के अंतर्गत केंद्र के अंतर्गत जो शिक्षा मंत्री है वो रमेश पोखरियाल जी हैं और गृह विभाग की अपन बात करें तो अमित शाह जी है। इन्होंने निर्णय लिया, गृह मंत्रालय और MHRD के शिक्षा जो मंत्री हैं वो रमेश पोखरियाल ने निर्णय लिया कि इन बालकों को प्रमोट करके बिना देरी किए हुए, अपन बात करें बिना विलंब के कारण, उनका जो प्रमोट करके जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द क्या किया जाए, घोषित किया जाए। अब जब रिजल्ट घोषित किया जाएगा तो बालकों में उत्सुकता बनी हुई है कि रिजल्ट कब आएगा और आपको बता रखा है कि 15 जुलाई 2020 को क्या जाएगा रिजल्ट। लेकिन इसके अंतर्गत अभी भी संशय बना हुआ है कि वो अंक भार किस प्रकार होगा। और अंक भार की अपन बात करें तो अंक भार जो है आपके पूर्व की जो एग्जाम है, 10th की जो मार्कशीट है, अभी जो आपने पेपर दिया है उन कॉपी में कितने नंबर आपके जो आ रहे हैं, उनके आधार पर औसत मार्किंग करके वो आपको नंबर दिया जाएगा। जैसे अपन बात करें कि जो 10वीं की जो आपके एग्जाम कितने नंबर आपके आ रखे हैं, अभी जो आपने पेपर दिए 12th क्लास के, जैसे कि 10th का बालक है तो उसके 9th में अंक कितने हैं और 10th क्लास में उसने कितने पेपर दे चुका है। जैसे अपन संभावना की बात करें कि 10th क्लास में 4 पेपर हो चुके हैं, 2 पेपर बाकी हैं, तो उन 4 पेपर का औसत लेकर उसी के अनुसार उसमें नंबर दे दिए जाएंगे। लेकिन 12th क्लास की अपन बात करें तो उसमें जैसे अपन बात करें कि 6 पेपर थे, 5 पेपर हो चुके हैं, अब वो एक पेपर के आधार किस प्रकार से माना जाए, तो उन 5 पेपरों का औसत लेकर और उसी के अनुरूप क्या दिए जाएंगे, नंबर दिए जाएंगे। तो इसमें जो संशय बना हुआ है वो विशेष संशय किससे बना हुआ है, नंबरों को लेकर, अंक भार को लेकर, प्रतिशत को लेकर बालकों में अभी भी क्या बना हुआ है, संशय बना हुआ है कि नंबर किस प्रकार से दिए जाएंगे। क्योंकि वो पेपर जब नहीं हो रहा है और बालकों को प्रमोट किया जाता है और बालकों को जब प्रमोट किया जा रहा है तो उसमें अभी ये संशय बना हुआ है कि जो नंबर किस प्रकार दिए जाएंगे। लेकिन अपन एक संभावना जता रहे हैं कि 10वीं के आधार पर, तो 12वीं की जो कक्षा में विद्यार्थी है उनकी 10वीं कक्षा के आधार पर और अभी तक जो पेपर हो चुके उनके आधार पर निर्धारित होगा। लेकिन जो 10th क्लास में जो बच्चा है, सीबीएसई की बात की जा रही है और सीबीएसई के अंतर्गत जो बालक 9th क्लास में जो मार्क कितने आए हैं और 10th क्लास के पेपर कितने दे चुका है, उनके आधार पर उसके निर्धारित होंगे कि नंबर कितने दिए जाएंगे। तो ये संशय बना हुआ है और संशय आपका जो दूर होगा वो अपन देखेंगे 15 जुलाई 2020 को, क्योंकि MHRD रमेश पोखरियाल जो शिक्षा मंत्री जो अपने केंद्र सरकार के हैं, उन्होंने जो तिथि है वो घोषित की है कि 15 जुलाई 2020 को आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर या घोषित कर दिया जाएगा। तो इसमें जो कला वर्ग है, साइंस वर्ग है और कॉमर्स वर्ग है, जो अपन चर्चा करें किसकी, 12th क्लास की। 12th क्लास में 3 वर्ग होते हैं, कला वर्ग होता है, साइंस वर्ग होता है और आपका होता है कॉमर्स वर्ग। जैसे कि अपन बात करें कि सबसे पहले जो रिजल्ट घोषित किया जाएगा सीबीएसई के अंतर्गत, वो आपका रिजल्ट आएगा किसका, साइंस वर्ग का। साइंस वर्ग के बाद में रिजल्ट आता है कॉमर्स वर्ग का और कॉमर्स वर्ग के बाद में रिजल्ट किसका आता है, कला वर्ग का रिजल्ट घोषित किया जाता है। और 10th वर्ग की अपन बात करें तो रिजल्ट एक साथ घोषित किया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई की जो एग्जाम है, सेंट्रल लेवल पर जो एग्जाम होता है जिसको अपन इंग्लिश मीडियम बोलते हैं, वो रिजल्ट जो आपके हैं 15 जुलाई को क्या होंगे, डिक्लेयर किए जाएंगे। तो अपन इसमें जो आपने देखा कि जो वीडियो के माध्यम से मैंने पूर्णतः आपको बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से अंक भार दिए जाएंगे, रिजल्ट आपका कब घोषित किया जाएगा और 15 जुलाई को आपका क्या होगा, रिजल्ट आएगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।